नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। ऑप्शन है स्पेंसर, थॉमसन, आर.बी. पेरी, स्टैनले ग्रे। तो वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, ये बात किसने कही? स्पेंसर ने। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्पेंसर ने क्या कहा कि वास्तविक शिक्षा का जो संचालन है वो वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है प्रस्फुटन के समय तीव्र विकास की दर सामने आती है। दूसरा है शारीरिक विकास में कमी आने से सामाजिक विकास भी कम हो जाता है। तीसरा है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में वृद्धि की दर बहुत उच्च होती है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो वृद्धि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? प्रस्फुटन के समय तीव्र विकास की दर है जो सामने आती है। शारीरिक विकास में कमी आने से सामाजिक विकास भी कम हो जाता है। और बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में वृद्धि की दर बहुत उच्च होती है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। उपयुक्त सभी इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चा अपने बड़ों से बहुत से प्रश्न पूछता है, यह दर्शाता है उसकी। ऑप्शन है जिज्ञासा, दूसरा है सृजनशीलता, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बच्चा है वो अपने बड़ों से बहुत से प्रश्न पूछता है, यह क्या दर्शाता है? यह जिज्ञासा दर्शाता है और सृजनशीलता भी दर्शाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। जो बच्चा है वह अपने बड़ों से बहुत से प्रश्न पूछता है, ये किस कारण पूछता है? उसकी जिज्ञासा होती है और सृजनशीलता भी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किशोरों की प्रमुख आवश्यकता है? ऑप्शन है परिवार के नियंत्रण से मुक्त जीवन की इच्छा, दूसरा है सामाजिक स्वीकार्यता की इच्छा, तीसरा है साहसिक कार्यों में भाग लेना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन किशोरों की प्रमुख आवश्यकता कौन सी है? परिवार के नियंत्रण से मुक्त जीवन की इच्छा, सामाजिक स्वीकार्यता की इच्छा, साहसिक कार्यों में भाग लेना। तो चौथा ऑप्शन जो इसका उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि। ऑप्शन है मानव का व्यवहार पशुओं जैसा मशीनी नहीं है, दूसरा है यह सिद्धांत चिंता प्रक्रिया को पूर्णतः अपेक्षित कर देता है, तीसरा है यह तत्परता, अभ्यास, संबंध, अभिप्रेरणा आदि को महत्व नहीं देता, चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि मानव का व्यवहार पशुओं जैसा मशीनी नहीं है, यह सिद्धांत चिंता प्रक्रिया को पूर्णतः अपेक्षित कर देता है, यह तत्परता, अभ्यास, संबंध, अभिप्रेरणा आदि को महत्व नहीं देता। तो चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है आनंदमय और संकल्पित जीवन, दूसरा है आध्यात्मिक प्रगति, तीसरा है चरित्र निर्माण, चौथा है आत्म साक्षात्कार। तो शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? आनंदमय और संकल्पित जीवन। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? आनंदमय और संकल्पित जीवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अभिप्रेरक से जुड़े हुए नहीं हैं? ऑप्शन है रुचि एवं जिज्ञासा, दूसरा है जीवन के लक्ष्य, तीसरा है शारीरिक फिटनेस, चौथा है मानसिक स्वास्थ्य। तो निम्न में से कौन सा कारक अभिप्रेरक से जुड़े नहीं हैं? तो कौन से हैं जो अभिप्रेरक से जुड़े नहीं हैं? वो है शारीरिक फिटनेस। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है आध्यात्मिक विकास और चौथा है ज्ञान का विकास। तो यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान का विकास। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है? ऑप्शन है अनुभव आयाम, दूसरा है अनुदेशन आयाम, तीसरा है पाठ्य वस्तु आयाम, चौथा है ये सभी। तो पाठ्यक्रम विकास का आयाम कौन सा है? अनुभव आयाम है, अनुदेशन आयाम भी है
और पाठ्य वस्तु आयाम भी है। तो जो चौथा ऑप्शन है ये सब इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय किसके लिए है, ये हमें पूछा है। ऑप्शन है ग्रामीण बच्चों के लिए, दूसरा है केवल शहरी बच्चों के लिए है, तीसरा है ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए हैं, और चौथा है उन बच्चों के लिए हैं जो सैनिक बनने की इच्छुक होते हैं। तो नवोदय विद्यालय किसके लिए होते हैं, ग्रामीण और शहरी है दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो नवोदय विद्यालय होते हैं वो ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। ऑप्शन है विज्ञान, दूसरा है कला, तीसरा है वाणिज्य, चौथा है शिक्षा। तो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है, वाणिज्य। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बाल अपराध श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन है माता पिता की बात न मानना, दूसरा है आवारागर्दी करना, तीसरा है गंदी भाषा का प्रयोग करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो निम्न में से बाल अपराध श्रेणी में किसको रखा जा सकता है, माता पिता की बात न मानना, अपराधी आवारागर्दी करना, गंदी भाषा का प्रयोग करना। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये जो तीनों बातें हैं ये बाल अपराध श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है। ऑप्शन है मन का विज्ञान, दूसरा है आत्मा का विज्ञान, तीसरा है व्यवहार का विज्ञान और चौथा है चेतना का विज्ञान। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो किसका माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम के सुधार में, दूसरा है शिक्षा विधियों के प्रयोग में, तीसरा है शिक्षण विधियों की खोज में, चौथा है उपरोक्त सभी में। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये किस में उपयोगी है, पाठ्यक्रम के सुधार में उपयोगी है, शिक्षा विधियों के प्रयोग में भी उपयोगी है, शिक्षण विधियों की खोज में भी उपयोगी है। तो जो उपरोक्त सभी है चौथा इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान किस किस में उपयोगी है, पाठ्यक्रम के सुधार में उपयोगी है, शिक्षा विधियों के प्रयोग में उपयोगी है और शिक्षण विधियों की खोज में भी उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है। ऑप्शन है आवश्यक, दूसरा है अनावश्यक, तीसरा है सामान्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है, आवश्यक है। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह खेल प्रणाली जिसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। ऑप्शन है डाल्टन पद्धति, दूसरा है ह्यूरिस्टिक पद्धति, तीसरा है प्रोजेक्ट पद्धति, चौथा है मॉन्टेसरी पद्धति। तो वह खेल प्रणाली जिसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, किसमें नहीं लगाए जाते, मॉन्टेसरी पद्धति में। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं। ऑप्शन है मासिक स्राव का प्रारंभ, दूसरा है उर्जों का उभार, तीसरा है बगलों में पसीना आना, चौथा है ये सभी। तो किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से हैं, मासिक स्राव प्रारंभ, उर्जों का उभार, बगलों में पसीना आना, ये तीनों किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है ये सभी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा है समस्या की रचना, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है, कौन करती है, बुद्धि करती है, समस्या की रचना भी करती है और प्रत्यक्षीकरण भी करती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को कौन कौन प्रभावित करता है, बुद्धि, समस्या की रचना और प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार का परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा। ऑप्शन है वुडवर्थ का, दूसरा है स्किनर का, तीसरा है मॉर्गन का और चौथा है गिलफोर्ड का। तो सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार का परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा, गिलफोर्ड ने। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुंठा का कारण नहीं है, तो कुंठा का कारण कौन सा नहीं है। ऑप्शन है नैतिक आदर्श, दूसरा है विरोधी उद्देश्य, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और चौथा है सामाजिकता। तो कुंठा का कारण कौन सा नहीं है, विरोधी उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।